স্পষ্টবাদী হও কিন্তু মিষ্টভাষী হও, বলতে বিবেচনা করো কিন্তু বলে বিমুখ হয়েও না। যদি ভুল বলে থাকো সাবধান হও, ভুল করো না। সত্য কথা বলো কিন্তু সংহার এনো না। सत्य कथा बोला भालो किंतु भावा अनुभव करा आरो भालो। ये वाणी है मेरे परम आराध्य श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। उनकी हर एक वाणी हमारे जीवन को एक नई दिशा, नई शक्ति और नई ऊर्जा की एक किरण हम में प्रस्फुटित करती है और हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। हम अपने जीवन में कुछ भी कर्म कर ले, उन कर्मों का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं इसका भविष्य क्या और भविष्य में क्या फल ये दे सकता है। कई सारे प्रश्न होते हैं जीवन में। अपने कर्मों के ऊपर प्रकाश डालना हम सभी को चाहिए। हम कुछ और करे ना करे, एक चीज तो हम सभी को करना चाहिए, अपने कर्मों का निरीक्षण परीक्षण हर रोज कि मैंने जो कार्य किया क्या मैंने सही किया, मैंने जो उस इंसान के साथ में व्यवहार किया क्या मैंने सही किया, क्या मेरा वो आचरण सही था। इन सभी चीजों के विषय में अपने अंतर्मन को झकझोरना चाहिए, अपने अंतर्मन से प्रश्न पूछना चाहिए। अनुताप करो किंतु स्मरण रखो जिससे पुनः अनुतप्त ना होना पड़े। जब भी अपने कुकर्म के लिए तुम अनुतप्त होगे तभी परमपिता तुम्हें क्षमा करेंगे और क्षमा मिलने पर समझोगे तुम्हारे हृदय में पवित्र सांत्वना आ रही है और तभी तुम विनीत, शांत और आनंदित होगे। जो अनुतप्त होकर भी पुनः उसी प्रकार के दुष्कर्म में रत होता है, समझना कि शीघ्र ही वह अत्यंत ही दुर्गति में पतित होगा। सिर्फ मौखिक अनुताप तो अनुताप है ही नहीं, बल्कि वह अंतर में अनुताप आने का और भी बाधक है। प्रकृत अनुताप आने पर उसके सभी लक्षण ही थोड़ा बहुत प्रकाश पाते हैं। इस वाणी को परम आराध्य ने हम सभी के जीवन में दे के हम सभी के जीवन में एक नई शक्ति की किरण हम सभी को दी है। सच पूछिए, ये वाणी हम सभी यदि मान के चले अपने जीवन में कि अनुताप यदि हम करें तो हमारे सारे अवगुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हम अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जा सकते हैं। ठाकुर जी ने हमको बार बार ये आदेश दी है कि बार बार एक गलती यदि हमने अपने जीवन में दोहराई तो वो गलती हमें किसी भी तरह से हमारे जीवन को व्यवस्थित करने नहीं देगी। इसीलिए ही हम सभी को अपने जीवन का निरीक्षण परीक्षण करना जरूरी है। हमारे कर्मों के ऊपर, स्वयं के कर्मों के ऊपर प्रकाश डालना जरूरी है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं यही कार्य हमारे इस दुनिया से जाने के बाद हमें पूंजी स्वरूप उस जगह हमको मिलेंगे और सच पूछिए इसी अनुसार हमारा भविष्य का जो एक सफ़र होता है वो तय होगा कि हम किस तरह की ज़िंदगी जिएंगे या किस योनि में हमारा जन्म होगा। कोई ज़रूरी नहीं है, इस भूल में हम में से कोई ना रहे कि हम मानव जन्म लिए हैं तो इसके उपरांत हमको मानव जन्म ही मिलेगा। यदि मानव जन्म प्राप्त करने के उपरांत हमें अवगुण ही अवगुण है और हमारे अंदर कोई मानवता की बात नहीं है, ईश्वरीय कोई गुण नहीं है, केवल राक्षसी प्रवृत्तियों को हमने अपने हृदय में, अपने अंतर्मन में और अपनी आत्मा में जगह दे रखी है और वैसे कर्म, वैसे आचरण में हम लोग हर समय लिप्त रहते हैं तो किसी भी तरह ये कर्म हमको भूलेगी नहीं। और यदि हम सभी भविष्य में सुफल पाना चाहते हैं तो आज के कर्म को हम सभी को सुधारना पड़ेगा। मानव हुए हैं तो स्वामी विवेकानंद ने एक वाणी कही थी कि মানুষ হয়ে এসেছো এখন देवता হবার চেষ্টা करो। मनुष्य बन के आए हो इस दुनिया में, अब देवता बनने की चेष्टा करो। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी इच्छाएं, हमारी प्रवृत्तियां सब ईश्वर के अनुकूल हो, ये शक्तियाँ ईश्वर ही देते हैं, किंतु उसके लिए ईश्वर के कार्य करने होते हैं। केवल हम बैठे रहें और केवल बस चिंताओं में उनको सोचते रहें कि ठाकुर जी ने ये बात कही। আমার বলাগুলি যদি শুধু তোমার কথা আর চিন্তারই খোরাক মাত্র হয়, সেগুলিকে যদি করার বা আচরণের ভিতর দিয়ে বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলিতে না পারো তবে পাবা যে তোমার তমসাচ্ছন্দ রয়ে যাবে তা কিন্তু অতি নিশ্চয়। मैंने जैसा कहा
वैसा आचरण यदि तुमने अपने जीवन में, अपने कर्मों में वैसा आचरण शामिल नहीं किया तो कल्पनाओं में ही अपना स्वर्ग पाओगे। ये हमारे परम आराध्य की बहुत सुंदर वाणी है, जिसकी मैं जितनी भी तारीफ करूं उतना ही कम है। और सच पूछिए में चाहे जितनी भी तूफानें आए, कहते हैं जीवन दुख और सुख का नाम है। सुख भी एक प्रकार का भाव है, दुख भी एक प्रकार का भाव है, किंतु इच्छा करने से ही हम अपने दुख को दूर कर सकते हैं। परंतु वो इच्छा हम कैसे करेंगे? अपने परमेश्वर को बिना स्मरण किए हम वो इच्छा कैसे करें? वो इच्छा आ ही नहीं सकती अपने अंतर्मन में। इसीलिए इस चीज को अपने अंतर्मन में हमेशा बसा के हम सभी को चलना पड़ेगा। और एक चीज, इस दुनिया से जाने के बाद ये दुनिया हमें याद करे। जिस तरह से मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, एक महान शख्स, महान व्यक्तित्व के धनी और महान इंसान, भगवान के बहुत अपने सगे और सच पूछिए भगवान के ही वो थे। और उन्होंने जो इस पृथ्वी को दिया, पृथ्वी के लोगों को जो दिया, वो उनके जाने के बाद भी पृथ्वी के जो लोग हैं उनको कभी भुला नहीं सकते। मानुषापुन टाका पर जो पारिश मानुष था, उन्होंने इस वाणी का पालन ही अपने जीवन में किया। उन्होंने धन नहीं कमाया, उन्होंने रुपया पैसा नहीं कमाया, बैंक बैलेंस नहीं कमाया, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो आज उन्होंने इतना इंसान कमाया अपने जीवन में, इतने लोग हैं उनके चाहने वाले, उनको अपने हृदय में बसा के रखने वाले। तो इस दुनिया से जाने के बाद हमें भी अपने अंतर में कोई जगह दे, कोई हमें याद करे। इस दुनिया से जाने के बाद कोई हमें भी अपने अंतर्मन में जगह दे, हमें भूले नहीं, हम किसी के लिए प्रेरणा का कार्य करें। हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए। इसके लिए हमें परमेश्वर का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, परमेश्वर की चिंतन, परमेश्वर की वाणियों को मान के चलने की इच्छा, इन सभी की ओर बहुत एक गहरी दृष्टिकोण हम सभी को अपने जीवन पर, अपने व्यक्तित्व के ऊपर रखनी चाहिए। तभी हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, सुंदर कर सकते हैं। परम आराध्य की जो वाणियाँ हैं उनको हम सभी रोज पढ़ें, उनके ऊपर अपने जीवन को चलाएं। तब देखिएगा हमारा जीवन स्वर्ग की तरह बन रहा है। आप सभी की मंगल कामना प्रभु श्री चरणों में आज मैं करती हूँ। आप सभी अपने जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और आनंद से परिपूरित रहें। यही प्रार्थना प्रभु श्री चरणों में करते हुए आज मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी को प्रणाम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।